हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज हब। तो भाई कैसे हो सब? क्या हाल है? एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है सब कुछ? हाँ, चलो अच्छी बात है। तो कहाँ थे हम और कहाँ तक पढ़ लिया था? पढ़ाई जारी है सभी की। जोश मीटर फुल होना चाहिए अपनी क्लास में। तो देखिएगा हमने क्या पढ़ लिया था बेटा। हम जो ऑप्टिक्स थर्ड सेमेस्टर इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे उसके लिए हमने एक रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हमने निकाल लिया था, परिणामी आयाम हमने निकाल लिया था। फिर क्या निकालना है मैम? बेटा आयाम निकल गया तो इंटेंसिटी भी हमें निकालनी होगी ना। तो क्या है ये इंटेंसिटी? क्या बोलते हैं इसको? तीव्रता बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करें भाई। चलो, क्या होती है इंटेंसिटी? कोई मुझे बताएगा? क्या बात करी थी हमने कि जो आई से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोपोर्शनल किसके होती है? आर स्क्वायर के। किसके समानुपाती होती है? रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये टोटल ऑफ इंटेंसिटी ले रहे हैं हम। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव दोनों की इंटेंसिटी ले रहे हैं, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी, ये भी आएगी ना। तो देखो भाई, अब बात करते हैं। सबको पता है जब ये समानुपाती चिन्ह हटता है एक नियतांक आता है। कौन सा? आई बराबर के आर स्क्वायर। अब यहाँ के क्या है बेटा? यहाँ के जो है वो है या तो समानुपाती स्थिरांक बोल सकते हो, समानुपाती स्थिरांक, या फिर आप बोल सकते हो संचरण नियतांक। ठीक है, क्या संचरण नियतांक। और बताया था क्या होता है संचरण नियतांक? के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्बडा होती है, वैल्यू होती है। चलो अब बात करते हैं। फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी हुई I1। क्या हुआ? उसका एम्पलीट्यूड कितना था भाई? A1 का स्क्वायर, यही था। सेकंड क्या थी? I2 थी। उसकी इंटेंसिटी कितनी थी? सॉरी, एम्पलीट्यूड कितना था? A2 था। यही था या नहीं था? बताओ फटाफट से। चलो, यही था। इक्वेशन नंबर 6 तुम क्या पढ़ के आए हो? समीकरण 6 से याद आ रहा है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपने निकाला था, कितनी वैल्यू आई थी? A1 का स्क्वायर बेटा, A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस ऑफ कितना था? K डेल्टा प्लस 5। यही थी। चलो, क्या यही थी वैल्यू? बताओ रे भाई, यही थी क्या वैल्यू? इक्वेशन नंबर 6 लास्ट जो इक्वेशन हमने छोड़ी थी, क्या यही थी वैल्यू? चलो भाई, इतना समझ में आया। अब मैं मान लेती हूं कि यदि प्राथमिक जो कालांतर है, कालांतर मतलब फाई क्या है? शून्य है। यदि इफ प्राथमिक कालांतर शून्य हो तो क्या होगा? बताओ भाई कि फाई बराबर किसके होगा? 0 के। होगा या नहीं होगा? बताओ भाई फटाफट से। होगा, होगा ना। तो इक्वेशन नंबर 6 से आप लिख सकते हो। देन तब समीकरण 6 से क्या लिख सकते हो? आर स्क्वायर बराबर होगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस ऑफ K डेल्टा। बताओ भाई, यही होगा या नहीं होगा? यही होगा ना। चलो, अब जो इक्वेशन है ये वाली, कौन सी? ये वाली इक्वेशन को मैं दोनों तरफ k से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिएगा समीकरण को दोनों तरफ k से गुणा करने पर, कर दो भाई,
कर दो, कर दिया, कर दो। के आर स्क्वायर बराबर के A1 का स्क्वायर प्लस के A2 का स्क्वायर प्लस, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ के को रूट के लिख सकती हूँ। चलो भाई तुम्हारे कहने पर कर रही हूँ मैं, सब ध्यान रखना, ठीक है। बताओ इतना समझ में आया? अरे आया या नहीं आया? आ गया। चलो अभी हम क्या पढ़ के आए हैं तीव्रता की परिभाषा से? क्या के A1 स्क्वायर के A2 स्क्वायर I1 I2 है, के आर स्क्वायर I है रिजल्टेंट। तो लिखें तीव्रता से, लिखिएगा तीव्रता से क्या होगा, ये I हो जाएगा, ये कितना होगा I1 प्लस I2 प्लस ये कितना हो जाएगा, क्या ये यही नहीं होगा I1 अंडर रूट I2 कॉस ऑफ के डेल्टा। बताओ भाई होगा या नहीं होगा? ये कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 7 किसकी फॉर्म में आई है? ये इंटेंसिटी की फॉर्म में आ गई है। बताओ भाई इतना समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 7, समीकरण 7 कौन सी इक्वेशन नंबर 7 किसको डिफाइन कर रहा है? परिणामी तीव्रता को, रिजल्टेंट इंटेंसिटी को व्यक्त करती है। ठीक है भाई? अरे बोर तो नहीं हो रहे हो? मजा आ रहा है पढ़ने में? फिजिक्स अच्छी लग रही है ना? चलो तो ये समझ में आया कैसे आया और कैसे हमने लिख दिया, ठीक है। चलो भाई इक्वेशन नंबर, हमने रिजल्टेंट जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड भी भाई हमने निकाल लिया, और क्या निकाल लिया, उसकी इंटेंसिटी भी हमने डिफाइन कर ली। मैंने आपको दो प्रोसेस बताए थे, किस किस को याद है? एक होता है संपोषी व्यतिकरण, एक होता है विनाशी व्यतिकरण। क्या होता है? स्टार्टिंग के क्लास में बताया था बेटा, जो संपोषी व्यतिकरण में होता है उसमें दोनों वेव सेम फेज में समान कला में क्या करती है, गति करती है। जो रिजल्टेंट मिलता है वो सेम ही मिलेगा, ठीक है, सेम फेज में कंपन करते हैं, ठीक है। चलो दूसरी बात करें, विनाशी व्यतिकरण होता क्या है? देखो हमने बताया वो अलग अलग फेज में, डिफरेंट फेज में क्या करती है, वाइब्रेट करती है, गमन करती है। समझ में आ रहा है भाई? विनाशी और संपोषी व्यतिकरण में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो तो पहला डालो संपोषी व्यतिकरण, ठीक है। चलो भाई डाल दिया, अब बताओ। ओके चलो, संपोषी व्यतिकरण की अवस्था में हम क्या निकालेंगे? पथांतर। पथांतर क्या है? डेल्टा है हमारे पास में, तो लिखिएगा संपोषी व्यतिकरण की अवस्था में पथांतर, पथांतर। चलो भाई निकाले, कितना बताया था, कितना होता है के लैम्बडा, पथांतर कितना था कोस में, के लैम्बडा किसके बराबर होता है? 2n पाई के बराबर होता है। यहाँ जो n है बेटा वो है 0 1 2 3 डैश डैश, समझ में आ रहा है? 1 2 3 डैश डैश है हमारे पास में, ओके।
चलो, तो यहाँ से जो डेल्टा एक्चुअल में पथांतर कितना है अपना डेल्टा है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे 2n पाई अपॉन के से निकालेंगे लाडलो भाई। कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे 2n पाई अपॉन के। समझ में आया। चलो अब मुझे एक चीज बताओ कि क्या है यहाँ पर संचरण नियतांक है बेटा, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 2 पाई अपॉन लैम्बडा होती है। कितनी होती है 2 पाई अपॉन लैम्बडा होती है। तो वैल्यू रख दूं मैं, तुम कह रहे हो, इसी वजह से मैं वैल्यू रख रही हूँ। ओके चलो रख दी। क्या ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, चलो हो गया। तो कितना बचा n लैम्बडा, कितना बचेगा n लैम्बडा बचेगा। तो यहां से जो पथांतर आएगा वो आएगा बेटा n लैम्बडा। और फिर वही बात कि यहाँ जो n है वो 0 1 2 डैश डैश। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो अब बात आती है, इसमें ही हम क्या निकालेंगे, इसका आयाम निकालेंगे। दिख रहा है सभी को, संपोषी व्यतिकरण में आयाम भी निकालेंगे, उसकी इंटेंसिटी भी निकालेंगे। निकालेंगे ना, तो आयाम, आयाम क्या निकाला था हमने रिजल्टेंट वेव का, बताओ भाई क्या निकाला था। क्या निकाला था कि r बराबर हम निकाल के आए हैं a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस ऑफ के लैम्बडा। क्या निकाल के आए हो, कोस ऑफ के डेल्टा की पावर 1/2। क्या यही है, यही है। चलो भाई ये हमारे पास में आ गया r। अब जो के डेल्टा की वैल्यू भी तो रखनी है, संपोषी व्यतिकरण के लिए कितना रखेंगे 2n पाई रखेंगे, रखेंगे। चलो भाई आ जाओ। तो हम बात कर रहे थे r बराबर कितना रखा है a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कितना आया था बताओ भाई, cos 2n पाई। किसकी वैल्यू रख दी हमने, के डेल्टा की वैल्यू रख दी 2n पाई, रख दी। चलो ठीक है, रख दी। आ जाओ, बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, कोस 2 पाई की कितनी होती है +1। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं n, क्या चूंकि कोस 2n पाई बराबर +1 नहीं होगा, किस पर, जब n बराबर 0 1 2 डैश डैश। देखो कैसे, यदि 0 रखोगे तो cos 0 1 होता है, 1 रखोगे cos 2 पाई 1 होता है, 2 रखोगे cos 4 पाई भी +1 होता है ना। तो यहाँ पर जितनी भी आप वैल्यू रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू +1 आएगी, तब देखिएगा तो r बराबर कितना आ जाएगा, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2। बताओ भाई आया इतना समझ में। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर कितना होता है, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2, यही होता है। तब या फिर इसलिए r बराबर, क्या ये यही नहीं बन जाएगा, a1 प्लस a2 का
स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा कितना आएगा, I1 प्लस A2। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 8 ले ले इसको, बताओ। ये क्या निकल गया, संपोषी व्यतीकरण के लिए हमने एम्पलीट्यूड निकाल लिया है। अब क्या निकालना है, इंटेंसिटी भी निकालनी है। चलो तो कहाँ निकाल ले, यही निकाल लेते हैं, निकाल लेना इंटेंसिटी। चलो क्या बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी, तीव्रता की हम बात कर रहे हैं, हमें निकालनी है। क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमने क्या निकाली थी, चलो क्या निकाली थी भाई, कि I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस ऑफ के डेल्टा। वही वाली वैल्यू कि कॉस ऑफ के डेल्टा की जगह आप लिख सकते हो कॉस ऑफ 2n पाई, और कॉस ऑफ 2n पाई बराबर होगा +1। ठीक है, इसलिए I बराबर आ जाएगा बेटा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। होगा या नहीं होगा, क्या यही फॉर्मूला बन रहा है? तो क्या आप लिख सकते हो कि I बराबर रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। बताओ भाई, तो क्या ये कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, ये रिजल्टेंट संपोषी व्यतीकरण के लिए हमारे पास में तीव्रता आ गई है। और कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 9 हमारे पास में ये आ गई है। बताओ, आ गया ना। अब मैं कंडीशन लगा रही हूं, इफ यदि दोनों वेव का एम्पलीट्यूड भी समान है, यदि A1 बराबर A2 बराबर है A0 के, ठीक है, तो तब R बराबर कितना आ जाएगा, क्या 2A0 आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। और इफ यदि I1 बराबर I2 बराबर है I0 के, तो क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी नहीं आ जाएगी आपके पास में? कितनी आएगी बेटा, ये आ जाएगी 2 रूट I0 का स्क्वायर बराबर आ जाएगी 4I0। बताओ भाई, क्या यही नहीं आ जाएगी वैल्यू? नहीं आएगी, मतलब यहाँ पर आप R मैक्सिमम और इंटेंसिटी संपोषी व्यतीकरण में हमेशा कितनी आएगी, मैक्सिमम प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया है, ये हमने संपोषी व्यतीकरण के लिए वैल्यू निकाल रही है। ठीक है, तो एक मैं आपको वेव बना के और बता देती हूँ भाई, जैसे ये सेम फेज में वर्क कर रही है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, देखिएगा। ठीक है, नहीं थोड़ा और बड़ा होगा ये वाला। ओके, जैसे हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारे पास में A1 है, ये हमारे पास में A2 है। ठीक है, ये वेव हो गई Y1, डिस्प्लेसमेंट Y2, तो ये हमारे पास में A1, ये भी कितनी हो गई, A2 हो गई। रिजल्टेंट हमारे पास में Y बराबर निकला है Y1 प्लस Y2, मतलब ये जो हमारे पास में निकली है 2A1 और ये 2A2। ठीक है भाई, समझ में आया। तो ये हमारे पास में क्या निकली थी, क्या निकला है, ये निकला है संपोषी व्यतीकरण।
कि केसेस हमने पढ़ लिए। अब किसकी बात आती है, सेकंड आप बात करते हो विनाशी व्यतिकरण। किसकी बात कर रहे हैं भाई, विनाशी व्यतिकरण। लिखो सेकंड विनाशी व्यतिकरण। चलो भाई, अब विनाशी व्यतिकरण में क्या पढ़ के आए हो, याद है किसी को, क्या पढ़ा है भाई? मैंने बताया कि विनाशी व्यतिकरण में फेज अलग अलग होता है फेज अलग अलग। ठीक है, तो बात करते हैं कि विनाशी व्यतिकरण में पथांतर कितना होगा। तो लिखिएगा विनाशी व्यतिकरण में पथांतर। ठीक है, कितना लिखा था, के लैम्बडा बराबर कितना होगा, 2n + 1 पाई। ठीक है, कितना होगा पथांतर 2n, पहले वहां कितना था 2n पाई था, यहाँ +1 और एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। ओके, तो और n की वैल्यू वही रहेगी बेटा, कितनी रहेगी, n बराबर 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ओके, चलो तो यहाँ से वैल्यू निकालें, के लैम्बडा बताओ, यदि मैं 2 कॉमन लेती हूं तो n + 1/2 2 पाई आता है या नहीं आता, बिल्कुल आता है ना। चलो तो यहाँ से पथांतर कितना हो जाएगा, n + 1/2 2 पाई अपॉन के, और 2 पाई अपॉन के क्या होता है, किसको पता है, निकाला है बेटा, के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्बडा, के नीचे गया लैम्बडा इधर आ गया, 2 पाई अपॉन के किसके बराबर, लैम्बडा के ही बराबर होगा। तो यहाँ से जो डेल्टा बराबर निकलेगा वो निकलेगा n + 1/2 लैम्बडा। बताओ निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा ना, क्योंकि लैम्बडा बराबर, तो यहाँ आप लिख सकते हो कि लैम्बडा बराबर हो गया 2 पाई अपॉन के, और n बराबर 0 1 2 3 डैश 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 तो है ही ना। तो अब क्या निकालेंगे बताओ भाई, क्या निकाल के चलोगे, रिजल्टेंट वही एम्पलीट्यूड निकलेगा आपके पास में, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकलेगी। ये हमारे पास में पता है कितनी होती है, लेकिन अब क्या करेंगे, केस लगाएंगे ना, कौन सा, विनाशी व्यतिकरण का हम उसमें केस लगा देंगे। चलो भाई आ जाओ, तो बात करते हैं किसकी, आयाम की। आयाम कितना निकाला है आपने, r बराबर निकाला है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos के डेल्टा की पावर 1/2। ठीक है, चलो भाई, तो r बराबर, या फिर आप लिख सकते हो डायरेक्ट के लैम्बडा 2n1 + पाई। चलो लिख दें, तो लिखिएगा के डेल्टा बराबर आप लिख सकते हो cos 2n + 1 पाई। तो यहाँ n बराबर 0 1 2 डैश डैश। मुझे एक चीज बताओ, cos n 0 रखोगे तो cos पाई होगा, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। ठीक है, cos 1 रखोगे कितना आएगा, n की वैल्यू 1, 3 पाई की वैल्यू भी -1, अर्थात आप कह सकते हो cos 2n + 1 बराबर, सॉरी, पाई किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है, इसलिए लिख दो कि r बराबर आपके पास में कितना आएगा,
A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 माइनस 1 की पावर 1/2। तो क्या मैं यही सी चीज को थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ लिख सकती हूँ? क्या ये एक फॉर्मूला बना है? क्या यह यही फॉर्मूला है? A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर यही है। तो यहां से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा भाई? A1 माइनस A2। और ये कैसा आएगा? मिनिमम एम्पलीट्यूड तुम्हारे पास में मिलेगा। ठीक है, चलो यही कंडीशन लगा दें, आप कहो तो कह दी। चलो, इफ यदि A1 बराबर है A2 के, तब R बराबर कितना हो जाएगा? 0 प्राप्त होगा हमें। होगा या नहीं होगा? मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम प्राप्त होगा। कौन से केस में? विनाशी व्यतिकरण के केस में। ठीक है, चलो अब बात आती है तीव्रता की, इंटेंसिटी। सेम वही प्रोसेस है, वही है ना? तो कर दो भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? तो I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस ऑफ के डेल्टा। वही वैल्यू के डेल्टा की -1 कर सकते हो। तब I बराबर कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 रूट I2। बताओ भाई, यहाँ तक किस किस के समझ में आया और किस किस के नहीं आया? और नहीं आया तो क्या नहीं आया वो भी बताओ थोड़ा। है भाई, क्या नहीं आया थोड़ा सा तो बताओ ना। चलो, तो ये समझ में आया है आप सभी को। अब क्या करना है? वही फॉर्मूला अप्लाई करना है कि I बराबर किसके बराबर? I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। आ गया? चलो भाई, तो यहां डायरेक्ट केस लगा दूं मैं। इफ यदि I1 किसके बराबर है? I2 के बराबर I नोट। ठीक है, तो बेटा यहां से तुम्हारे पास में I, ये वैल्यू कितनी मिलेगी? यहाँ भी I नॉट रखा, यहाँ भी I नॉट रखा, 0। मतलब इंटेंसिटी यहाँ भी तुम्हें मिनिमम ही प्राप्त होगी। किस में? विनाशी व्यतिकरण में हमेशा तुम्हें इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों ही 0 मिलेंगे। समझ में आया या नहीं आया? आया है ना? चलो भाई, अब वेव बनाए तुम कहो तो। अरे परेशान तो नहीं हो गए हैं? चलो भाई, ये लो बना लो। ये हुआ ऐसा फेस, प्लस ये हुआ वही सेम फेस अलग फेस, और रिजल्टेंट आपको मिला ऐसा। ये रेड लाइन रिजल्टेंट में। ठीक है, मतलब ये आपके पास में हो गया A1, ये A2, ये A1 और ये A2। मतलब Y1 Y2 इक्वल Y बराबर हुआ Y1 प्लस Y2। तो बताओ, तो ये क्या आपको यही नहीं मिलेगी? मतलब एक सिंगल लाइन मिनिमम आपको मिलेगा। ठीक है भाई, चलो तो ये आपका हो गया मैथमेटिकल इंटरफेरेंस, हमने निकाल लिया है मैथमेटिक्स
टर्म में हमने क्या निकाल लिया है, इंटरफेरेंस व्यतिकरण निकाल लिया है। तो बताओ भाई व्यतिकरण क्या होता है। उसमें हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा, सुपर अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, दो वेव किसी बिंदु पर क्या हो रही है, आकर अध्यारोपित हो रही है, क्या कहलाता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। कहीं भाई दूसरे फिर हमने क्या पढ़े, छोटे छोटे इसके बड़े, इंटेंसिटी की वैल्यू हमने देख ली, एम्पलीट्यूड हमने निकाला था ना। उसके बाद आपने देखा कि दो वेव हमने ली है, उनका रिजल्टेंट हमने एम्पलीट्यूड निकाला है, वैसे ही हमने रिजल्टेंट उसका इंटेंसिटी निकाली है, तीव्रता निकाली है। फिर क्या किया है भाई, अब हमने दो केस पढ़े हैं, या तो संपोषी व्यतिकरण या विनाशी व्यतिकरण। जब हम संपोषी व्यतिकरण लेते हैं तो हमने क्या किया है कि हमने वो कंडीशन लगाई है कि उसमें जो फेज होता है, ठीक है, जो पथांतर होता है, वो सेम कला में कंपन करते हैं, सेम फेज में रहते हैं, ठीक है, वेव। दूसरा जो विनाशी व्यतिकरण हमने पढ़ा, उसमें क्या रहता है, अलग अलग डिफरेंट फेज में होते हैं, यही बात हमने पढ़ी। उससे हमने पूरा टर्म्स निकाला, वापस से हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला, इंटेंसिटी निकाली, दोनों केस के लिए, ठीक है। तो हमने दोनों केस सॉल्व कर लिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, चलो नहीं है तो बेटा फटाफट से देखो, दिवाली भी आने वाली है, दशहरा चला गया है, फटाफट से अपना कोर्स ज्वाइन करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिएगा, जिससे वो भी इस आपके जो बीएससी नॉलेज हब है उसकी सुख सुविधा का लाभ उठा सके, क्योंकि बच्चों के बैक बहुत ज़्यादा आ रही है हर बार, क्योंकि देखो कंटेंट आपको कहीं से मिल जाएगा, फ़र्क सिर्फ कितना होता है समझाने का, एक टीचर किस तरीके से, किस एक सही गाइडेंस के रूप में आपको समझा रहा है। जैसे आपने देखा होगा 20 सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर 4 का जो एग्ज़ाम हुए थे, वहाँ कितने % हमारे क्वेश्चन मैच हुए हैं, क्योंकि हमने क्लास में भी एक क्वेश्चन के रूप में ही वो पूरा सिलेबस इस तरीके से करवाया था कि जो यहाँ से बच्चे पढ़े हैं उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को भी यह परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़े। तो जल्दी से जल्दी अपना कोर्स खरीदिएगा, फटाफट से लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।